नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 मॉक टेस्ट 21 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी कि बायोलॉजी से जो है 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसमें जो है आपका साइंस से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टेस्ट को लास्ट तक लगाइए, इसमें से खुद से आप कितना सही कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबका कमेंट पढ़ूंगा, सबका जवाब दूंगा। प्रयास आप ये करिए कि 25 में 25 क्वेश्चन पूरा सही करने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल यानी कि कोशिका। ओके, डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में इसे अवलोकित कर कोशिका नाम दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा कि कोशिका का नाम किसने दिया था या कोशिका की खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे, माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। और इम्पोर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि इसे जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है कोशिकाओं में होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे केंद्रक को जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। और किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी अगला प्रश्न रहेगा आपका, कवक की, आंसर करेंगे आप लोग, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइटिन की बनी होती है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछ दिया है प्रश्न, डिटेल में समझेंगे। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। एक पॉइंट आपको यहाँ से ये ध्यान देना है कि कवक का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी में किया जाता है। और यही प्रश्न अगर बन जाए कि शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, ये दोनों नाम मिलता जुलता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कवक में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहर का अध्ययन किया जाता है। ओके, किसमें किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है? तो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि टेक्सोनॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों मिलता जुलता है, इस वजह से आपको दोनों बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता, कम आवश्यकता क्यों होती है? आंसर करेंगे, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उनमें अत्यधिक मात्रा में मृत कोशिकाएं पाए जाते हैं। ये मृत कोशिकाएं हैं, इसको काट दीजिएगा, ये मृत कोशिकाएं। ओके, क्योंकि उनमें अत्यधिक मात्रा में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओके, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दो पॉइंट यहाँ से आपको लिया हूँ कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। ओके, लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? आंसर करेंगे आप लोग, कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है पादप कोशिकाओं में, क्यों पाई जाती है?
क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती हैं। ओके, इसलिए जो होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलिए डिटेल में समझेंगे, ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती हैं, ओके, जिनके मध्य लैमेला नामक दीवार होती है। क्या होती है? लैमेला नामक दीवार होती है, लैमेला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवक। ओके, आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है सेकेंड शिफ्ट में। डिटेल में समझेंगे। लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो पहला है आपका हरित लवक, सेकंड है अवर्णी लवक और तीसरा है आपका वर्णी लवक। ओके, 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 पीको बराबर होता है कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 की पावर 12 और 10 की पावर -12 के बराबर होता है। ओके, आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, तिलचट्टे में श्वसन अंग है, बताइए। तिलचट्टे में श्वसन अंग है, तिलचट्टा जो है किससे जो होता है अपना श्वसन क्रिया करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेकिया के द्वारा जो होता है श्वसन करते हैं। आपका जेई में पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तिलचट्टे में श्वसन ट्रेकिया है। ओके, बड़े जीव फेफड़ा से श्वसन करते हैं, याद रखिएगा, जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, कुत्ता हो गया इत्यादि। ओके, लेकिन यहाँ पे मछलियों का श्वसन जो होता है गिल्स द्वारा होता है, याद रखिएगा, गिल्स द्वारा जो होता है मछलियां श्वसन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपको आंसर डायरेक्ट कर देना है, श्वसन में जो होता है ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। ओके, फेफड़ा में जो होता है ऑक्सीजन युक्त जो होता है रुधिर होता है। ओके, ये आपका आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है थर्ड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। कौन सा, किससे श्वसन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेकिया। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ट्रेकिया द्वारा ये शोषण करता है, इसलिए जल में जीवित नहीं रह सकता है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसमें श्वसन वातक यानी कि ट्रेकिया से होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, पृथ्वी पर जितने भी कीट हैं उन सभी में ट्रेकिया द्वारा श्वसन क्रिया होती है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण और सक्रिय परिवहन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। डिटेल में समझेंगे, विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न रहेगा, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे,
आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, HCl स्टमक यानी कि आमाशय से स्रावित होता है या पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। ओके, HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, जिसका pH मान जो होता है 1.5 से लेकर के 3.5 के बीच होता है। यह एक शक्तिशाली अम्ल है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ओके, आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य होता है। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक होता है ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये आपका आरआरबी ग्रुप में पूछा हुआ प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है आपका कि जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ओके, ये आपका वसा में घुलनशील है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में आंसू आने का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण प्याज को छीलने या काटने पर आंखों से आंसू निकलते हैं। ओके, और प्याज में गंधक क्यों होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो प्याज में एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार का गंध होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। एनटीपीसी में ये पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोन मिनरल डेंसिटी। ओके, यह एक प्रकार का टेस्ट है जिससे क्या होता है, हड्डी का जांच किया जाता है और हड्डी में उपस्थित मिनरल्स की जांच की जाती है। ओके, यह प्रकार का टेस्ट है, आपको ग्रुप डी में पूछ दिया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, दूध। ओके, आपका पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। ओके, और कौन सा मच्छर? तो नर मच्छर की मादा मच्छर? तो मादा मच्छर के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, HIV क्या है? तो HIV जो है एक विषाणु रोग है, यानी कि वायरल डिजीज है। ओके, ये आपका JEE LLP में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1981 ईस्वी में की गई थी। ओके, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।